कानाफूसी हुई मौका पाकर राजा ने कहा बोधि धर्म को कि आपने क्या किया। हमने तो आपका प्रचार किया कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, आत्म शांति पाए हुए महात्मा हैं, और आप ऐसे जूता पहन के आए कि लोग आपको पागल गिनेंगे। तो हमारा जो प्रचार था उससे जो जनता में प्रेम और श्रद्धा उमड़ाए वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। जैसे यहाँ लोक कल्याण परिषद ने प्रचार कर दिया कि आसाराम महाराज आ रहे, गुजरात से आ रहे, सत्संग करेंगे, और हम फिर ऐसा जूता सिर पर उठाए पागलों की जैसे आए। जयराम जी बोलना पड़ेगा, तो तुम काहे बोलोगे, कह रहे काहे बाबा है तो ये तो पागल है कि पागल। तो बौद्ध धर्म अपने सिर पर एक जूता खड़ाऊ और एक खड़ाऊ अपने पैर में। राजा ने कहा कि आपने तो मुसीबत कर दी महाराज। हमने जो प्रचार किया था कि महापुरुष का दर्शन करो, बुद्ध के बाद अगर कोई हस्ती है तो ये महापुरुष है, ये सारा हमारे प्रचार पर पानी फिर जाएगा। आपने खड़ाऊ सिर पर क्यों रखी? बोधि धर्म ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राज्य, वैभव, धन, दौलत और संसार का कामकाज हकीकत में ये नश्वर चीजें हैं, ये तुम्हारे चरणों की दास हैं। धन वैभव तुम्हारे चरणों का दास है। इस चरणों के दास को चरणों में रखना चाहिए। जैसे जूता चरणों में शोभा देता है लेकिन माथे पे रखो तो पागलपन दिखता है, ऐसे नश्वर चीजों की बातचीत और नश्वर चीजों का प्रभाव अपने मस्तक पर रखते हो। तुम तो दोनों जूते सिर पे रखते हो। दोनों जूते जो सिर पे रखे हुए, ऐसे लोग से मिलने जाने के लिए मैंने एक जूता सिर पर रखा है कि कम से कम तुम्हारी लाइन में तो खड़ा रह सकूं ना। तुमने तो राज्य पाठ को और ऐहिक अहंकार को, देह को, नश्वर चीजों को अपने सिर पर रखा है। तुमने पूरा राज्य का बोझ सिर पर रखा है, व्यक्तित्व का बोझ सिर पर रखा है, जातित्व का बोझ सिर पर रखा है, कर्म कांड की इस ऐहिक उपलब्धियों को अपने सिर पर रखा है। तो तुम्हारे से मिलने आना है तो कम से कम मैं आधा तो बोझ सिर पर रखूं। मैंने आधा बोझ तो पैरों तले रखा है और आधा बोझ सिर पर रखा है। तुमने तो पूरा रखा है। मित्र पूरा बोझ लेकर जो घूम रहे हैं उनसे मिलने जाना हो तो कम से कम अपने पैर का है एक खड़ाऊ तो अपने सिर पर रखना ही पड़ेगा। मैंने तो एक खड़ाऊ रखी है, एक ही